हाय फ्रेंड्स, कैसे हो? वेलकम टू माय चैनल। तो आज का जो ये वीडियो है, इट इज रिगार्डिंग सेविंग्स एंड इन्वेस्टिंग लाइक अ प्रो। मतलब आपके पास अगर कुछ पैसे बच रहे हैं तो उसको कहाँ इन्वेस्ट करें और कैसे करें, क्यों इन्वेस्ट करें, तो वो हम जानेंगे। और अगर आपके पास सेविंग्स नहीं हो रही है तो इस वीडियो के एंड तक आपको पता चल जाएगा कि कैसे सेव करें और क्यों सेव करें। सबकी अपनी अपनी प्रायोरिटीज होती है। तो अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि और भी वीडियो, बहुत सारी फाइनेंशियल एजुकेशन रिगार्डिंग बहुत सारे वीडियोस में डालने वाला हूँ। इन्वेस्टमेंट, सेविंग्स, स्टॉक मार्केट वगैरह सारे वीडियोस में और भी डालने वाला हूँ। तो आइए देखते हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कहाँ कहाँ इन्वेस्ट हम कर सकते हैं, हमारे पास कौन से सोर्सेज हैं। मैं ये 5 सोर्सेज में पैसे लगाता हूँ। मैं ऐसा ही नहीं बोल रहा हूँ कि कोई भी वीडियो बनाने के लिए मैं बना दिया। जो मैं खुद इन्वेस्ट जहां जहां कर रहा हूँ, मैंने वही सोर्सेज बताए हुए हैं यहाँ पे, जहाँ पे मैंने खुद पैसे डाले हुए हैं। और मैं आपको एग्जाम्पल ही बता सकता हूँ कि अगर आपके पास 5,000 रुपए है तो आप इस हिसाब से रख सकते हो। ये मैं रखता हूँ ऐसे पाँच, अगर मैं 5,000 अमाउंट में इन्वेस्ट करना चाहूँ तो मैंने इतने 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 रुपए इसमें लगाए हुए हैं। एवरी मंथली मैं जो भी इन्वेस्ट करता हूँ मैं इसमें करता हूँ, ऐसे करता हूँ। तो कहा ये 5 जो सोर्सेज है और कैसे, उसमें भी कितने सब टाइप्स है वो भी देख सकते हैं। तो जैसे कि स्टॉक मार्केट है। अब स्टॉक मार्केट जो सोर्स है, आप सब लोगों को ट्रेडिंग पता है इसका वगैरह, लेकिन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट भी होता है। ये सिर्फ ऐसा नहीं है ट्रेडिंग किया और आपको पता होगा आपके किसी अंकल आंटी ने वगैरह किसी ने भी जो भी, या फिर भाई ने पैसा लगाया डूब गए, सो देट वाज ट्रेडिंग। इन्वेस्टमेंट अगर आप कर रहे हो 5 साल 10 साल के लिए 3 साल के लिए, तो बहुत अच्छा मतलब रिटर्न्स मिलता है स्टॉक मार्केट से। इक्विटी जितना रिटर्न आई डोंट थिंक कि कुछ कोई और दे सकता हो। तो स्टॉक मार्केट में आप डायरेक्टली या इनडायरेक्टली दोनों तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हो। डायरेक्टली मतलब कैसा, आप शेयर्स खरीद सकते हो। जो भी बड़ी बड़ी कंपनी है जो आप देख रहे हो सालों से है, आपके टाइम से, पापा के टाइम से, दादा के टाइम से जो है, मतलब रिलायंस, टाटा, एल&टी, अदानी, मतलब बहुत सारी कंपनीज है जो इससे पहले भी थी। और मतलब देखो, स्टॉक्स तो 6-7 हजार स्टॉक्स है जो लिस्टेड है शेयर मार्केट में, लेकिन जो फेमस है वो बहुत कम है। आप उनको जान से हो, मतलब 2-3 पीढ़ियों से हम देख रहे हैं वो कंपनी आ रही है तो वो रिटर्न देगी। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि इनसे में इन्वेस्ट करो या फिर कब करो, लेकिन आपको पता है तो आप इनके शेयर्स खरीद के रख सकते हो 5-10 साल के लिए, ताकि आप करो। मैंने इन्वेस्ट किया है इसलिए मैं बता सकता हूँ, मैंने रिटर्न्स भी इसके लिए हुए। आईपीओ, अगर आप जानते हो, आपको एनालाइज करना आता है कि कौन सी अभी आईपीओ के फ्लो तो बहुत आके गए हैं, तो आप जानते हो कि कौन सा आईपीओ आप सही है, एनालाइज करना आता है, तो आप आईपीओ में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। लेकिन आपको ध्यान से देखना पड़ेगा कि कौन सा आईपीओ में इन्वेस्ट कर रहे हो आप और किसमें करना चाहिए। तो ये है। अगर ये आपको एनालिसिस आता है कब शेयर्स खरीदे डायरेक्ट कंपनी के, या फिर उसका आईपीओ, किसी नई कंपनी के आईपीओ आया तो उसमें आप कब शेयर्स भरे उसके ले सकते हो, इन्वेस्ट कर सकते हो, तो वेल एंड गुड। नहीं आता है तो आपके पास एक दूसरा ऑप्शन है। तो आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट तो करना है लेकिन आपको आता नहीं है, तो इनडायरेक्ट ऑप्शन है। इनडायरेक्ट ऑप्शन जो है वो है म्यूचुअल फंड्स। उसकी एसआईपी भी कर सकते हो या फिर आप लमसम भी कर सकते हो। दैट मीन्स अगर आपके पास एक बड़ा अमाउंट है, मान लो 50,000, 1 लाख, 5 लाख, जो अमाउंट है आपके पास, आप वो इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो आप एक बार में इन्वेस्ट करना चाहोगे तो लमसम में डाल सकते हो। आप कोई म्यूचुअल फंड सिलेक्ट कर लो, आप उसमें डाल दो। या फिर आप एसआईपी कर सकते हो। आपके पास कोई बड़ा अमाउंट नहीं है, हर महीने सैलरी आती रहेगी या जो भी आता होगा आपकी इनकम सोर्स, उस हिसाब से आप छोटी सी एसआईपी कर सकते हो, 500, 1000, 5,000, 10,000। मैं तो बोलता हूँ 100 रुपए तक की भी एसआईपी होती है। अगर सर्च करो इंटरनेट में तो आपको मिलेगी। जब मैंने स्टार्ट किया था तो 100 रुपए की भी एसआईपी मैं कर रहा था। मतलब एसआईपी 100 रुपए में, मैं जब ज्यादा इनकम नहीं थी तो 100 रुपए डाल दो। 100-100 रुपए की मैंने 5 और एसआईपी कर दी, फिर मैंने 1,000 रुपए की एसआईपी स्टार्ट की, 500 रुपए की। ऐसे मैं एसआईपी कर सकता था। फिर मैंने लमसम में पैसे डाले, जब मेरी एक अमाउंट आई बड़ी थी तो मैंने लमसम में रुपए डाल दिए। तो उस हिसाब से भी हो सकता है। ये सारे मैंने किए हुए हैं इसीलिए बता रहा हूँ। रियल एस्टेट, अब अगर ज्यादा पैसे है आपके पास, कहीं से आया हो, मान लो मतलब फादर या मोम मोम डेड के कोई रिटायर हुआ हो, पेंशन की अमाउंट आई हो, आप कोई फ्लैट खरीद सकते हो, ऑफिस खरीद सकते हो, घर खरीद सकते हो, तो उस पर रेंट पे चढ़ा सकते हो। उसकी भी एक रेंटल इनकम तो अलग से होगी, और ऊपर से घर आपको मिला या ऑफिस जो मिला वो तो अलग से है ही। एक रियल एस्टेट में आपका इन्वेस्टमेंट हो गया। और गोल्ड या सिल्वर में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो, जो पुराने जमाने से चलता आ रहा है। जैसे कि फिजिकल गोल्ड सब लोग खरीदते थे या फिर चांदी खरीदते थे, लेकिन आजकल ऑनलाइन भी खरीदी जाती है। मैं गोल्ड खरीदता हूँ, बहुत सारी वेबसाइट्स भी है, आप खुद से सर्च कर सकते हो, सेफ गोल्ड, पेटीएम वगैरह बहुत सारी है। मैं इन लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, इनकी एडवर्टाइज नहीं कर रहा हूँ। जो ये मुझे पता है और जो जिसमें मैं कर रहा हूँ उसकी बात कर रहा हूँ। उन लोगों से आप ऑनलाइन भी गोल्ड खरीद सकते हो।
अगर वो भी नहीं खरीदना है तो सरकारी गोल्ड बॉन्ड्स हैं, आप वो भी गवर्नमेंट के गोल्ड बॉन्ड, गवर्नमेंट जो इशू करते हैं आप उसके बारे में भी सर्च करके पैसे डाल सकते हो। आपको अगर ये सोर्सेज के बारे में कुछ पता नहीं है ज्यादा तो मैं हर एक सोर्सेज पे डिटेल्ड वीडियो भी बनाऊंगा, इसमें मैं डिटेल नहीं कवर कर सकता क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा। तो ये है, और अगर ऑनलाइन आपको गोल्ड खरीदना है तो आप लमसम में भी खरीद सकते हो या मंथली वन बाय वन मंथ खरीद सकते हो। लमसम में आपने एक बार गोल्ड खरीद लिया, या तो गोल्ड का सिक्का खरीद लिया या ज्वेलरी खरीद ली या फिर ऑनलाइन खरीदा, या फिर आप मंथली भी डाल सकते हो। जैसे कि मैं जब शुरुआत में करता था बहुत टाइम पहले, अभी तो मैंने वो बंद किया हुआ है, मैं दूसरा सोर्स ढूंढ रहा हूँ इसलिए। तो क्या था मतलब मैं सब क्या करता था, हर महीने जब मेरी इनकम बहुत कम थी तो सिर्फ 100 रुपए का गोल्ड पेटीएम में मैं डाल देता, हर महीने वो 100 रुपए का गोल्ड मेरी तरफ से खरीदते थे। तो ये भी एक सोर्स है, आप मंथली भी खरीद सकते हो। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ पेटीएम में ही जाओ या कुछ भी करो, आप अपने हिसाब से एनालाइज करो आपको कहाँ जाना है या फिर एडवाइस लो। और दूसरा है, और मैंने ये जो सॉरी ये जो सिल्वर है मैंने इसका भी चांदी के सिक्के खरीदे हुए हैं, तो वो मैंने फिजिकली लिया हुआ है, गोल्ड में मैंने ऑनलाइन इन्वेस्ट किया हुआ है। रिटायरमेंट फंड्स के बारे में भी आपको सोचना चाहिए क्योंकि अभी तो ताकत है, आप काम कर रहे हो सब है, लेकिन इनकम रहेगी कब तक रहेगी, कितनी रहेगी, वी डोंट नो। सो पब्लिक प्रोविडेंट फंड और नेशनल पेंशन स्कीम, ये एनपीएस और पीपीएफ है, दो चीज है, ये दोनों सरकारी स्कीम है, गवर्नमेंट स्कीम है, इसलिए आप इस पर विश्वास कर सकते हो। तो मैंने भी इन में जो भी है प्रोविडेंट, पीपीएफ क्या है, गवर्नमेंट स्कीम है, या फिर आप जब रिटायर होते हो एक एज होती है 58 60 वगैरह, इसकी सारे में डिटेल वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको सब समझ आएगा, कंडीशंस होती है तब आपको पैसे मिलेंगे। अभी ये मंथली मंथली आपको पैसे डालने होंगे और उसके बाद आपको रिटायरमेंट के वक्त पैसे मिलेंगे। एफडी और आरडी, इसमें मैं बहुत कम अमाउंट रिकमेंड करता हूँ, मेरी खुद की बहुत कम अमाउंट है, आप इसमें उतनी ही अमाउंट रखो कि जितना बहुत कम, क्योंकि ये रिस्क फ्री है और रिटर्न भी उतना बहुत ही कम देता है। मतलब देख लो, ये बैंक्स में आप कर सकते हो, पोस्ट ऑफिस में भी आरडी वगैरह कर सकते हो, पोस्ट ऑफिस में भी मेरी आरडी चल रही है, बैंक्स में भी मेरी आरडी एफडी दोनों चल रही है। तो ये है, लेकिन इसमें मेरा बहुत कम अमाउंट है, आप इसमें भी देख सकते हो 5,000 में से मैंने 1,500 मतलब बहुत बड़ा परसेंट मैंने स्टॉक मार्केट में डाला। रियल एस्टेट, मेरी जो ईएमआई कट रही है, मेरा मेरा जो घर खरीदा उसकी कट रही है, वो चल रहा है। गोल्ड सिल्वर में मैं इतने डालूंगा क्योंकि ये दोनों मेरे हिसाब से आसपास के ही रिटर्न देते हैं, मेरे हिसाब से कुछ 8 to 10% रिटर्न दे सकते हैं आपको। वैसे उससे ज्यादा भी है, अगर आप किसी और तरीके से भी, मैं इसके पूरा डिटेल वीडियो बनाऊंगा, उससे ज्यादा भी मिल सकता है, लेकिन उतना टाइम ज्यादा लेगा वगैरह, बहुत सारा है, ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। इसमें स्टॉक मार्केट में सबसे कम टाइम इसमें से मिल सकता है, लेकिन हिसाब इसका मतलब ये भी नहीं कि 2 महीने में आपके पैसे डबल हो जाए, वो कभी मतलब आप सोच के मत आना, पैसे डुबाओगे उस हिसाब से। तो रिटायरमेंट फंड तो आपकी लाइफ टाइम के लिए ही है, मतलब मान के चलते हो रिटायरमेंट पे भी मिलेंगे। एफडी आरडी तो जितने साल के आपने की, 1 साल 5 साल 10 साल। जब मेरे पास कुछ ज्यादा पैसे नहीं होते थे तब मैं मतलब पॉकेट मनी आती थी तब मैं 100 रुपए तक की भी एफडी करता था। आप सोचोगे 100 रुपए की एफडी कौन करवाता है भाई, तो पंजाब नेशनल बैंक है उसमें मैं जाके करवाता था, मैं उसकी एडवर्टाइज नहीं कर रहा हूँ, बता रहा हूँ बस कि पीएनबी जो बैंक है उसमें मैं 100 रुपए की, 1000, फिर उसके बाद मैं 1000 रुपए की करने लगा। वो बीओबी है, कैनेरा बैंक है, ये सब लोग 1000 रुपए की एफडी करने देते हैं, अलाउ करते हैं। तो वैसा है, आरडी भी वो 100 रुपए की करवा सकते थे वगैरह, सब हो सकता था, हो सकता है अभी भी हो सकता है, मेरी अभी भी कुछ ना कुछ आरडी एफडी तो चल ही रही, लेकिन वेरी स्मॉल नॉमिनल अमाउंट में इसमें डालूंगा, इसमें मैं ज्यादा पैसा नहीं डालूंगा। उसका भी एक रीजन है, मैं बताता हूँ। सबसे पहले आपको जो भी इन्वेस्ट करना है, क्यों इन्वेस्ट करना है, ये आपका डिसाइडेड होना चाहिए। आप जो भी सेविंग्स कर रहे हो, ट्रैवल, एजुकेशन या जो भी रिटायरमेंट, कार, गाड़ी, घर, जो भी खरीदना है, आप क्यों करना चाहिए, ये आपका दिमाग में एकदम फिक्स होना चाहिए। ये क्यों, वाई क्यों क्लियर होना चाहिए, क्योंकि उसके मेरे जैसे कि ये इन्फ्लेशन मेरे लिए जो, मेरे लिए सबसे बिगेस्ट रीजन है। क्यों? क्योंकि अगर आप समझ सकते हो, ये जो $5 का बर्गर है, पहले इतना $5 में इतना बर्गर मिलता था, अभी $5 में सिर्फ इतना छोटा बर्गर मिलेगा। ये है इन्फ्लेशन, पैसे उतने ही ले रहे हैं, बस आपको जो कंज्यूमेबल आइटम मिल रही है वो पहले से कम हो गई है। दैट मीन्स मतलब चलो ये तो डॉलर बर्गर की बात छोड़ो, दूध सबके घर में आता है, तो मैं उसकी बात करता हूँ। जैसे कि ये 15, पहले आप पूछोगे अपने पापा से तो वो बताएंगे 15-20 रुपए का वो दूध खरीदते थे, अभी वो वही सेम दूध 40 से 50 रुपए में खरीदेंगे, और अगर ज्यादा ब्रांडेड लिया तो उससे भी ज्यादा महंगा आता है। दिस इज कॉल्ड इन्फ्लेशन, कि पैसे मतलब वही उतना ही दूध, लेकिन उसके लिए पैसे आप ज्यादा दे रहे हो। तो इन्फ्लेशन रेट इंडिया में 7 to 8% चल रहा है पर एनम, बढ़ रहा है, 7.5% के आसपास चल रहा है। 7 रुपए मान के चले अप्रोक्सीमेटली, तो 7% मान के चले, दैट मीन्स जिस चीज के लिए आप आज 100 रुपीज पे कर रहे हो, उसी चीज के लिए आप नेक्स्ट ईयर 107 रुपीज पे करोगे। दैट इज कॉल्ड इन्फ्लेशन, मतलब दैट इज इन्फ्लेशन। सो इन्फ्लेशन
के वजह से भी हमको चाहिए। जैसे 78% इन्फ्लेशन चल रहा है, महंगाई उतनी बढ़ रही है, तो हमको कोई ऐसा सोर्स चाहिए जो कम से कम हमको 12 से 15% रिटर्न्स दे, ताकि हम ये महंगाई को बीट कर सके, मार सके, मतलब इन्फ्लेशन को। सो ये है, मतलब डेली कंज्यूमेबल वगैरह सारी प्राइस बढ़ रही है, और वो धीरे धीरे बढ़ती ही जाएगी, कभी कम नहीं होने वाली है। कोई कम हो भी गई तो भी वो टेम्पररी कम होगी, ऐसा कुछ, प्राइस तो बढ़ती जाएगी। अब मेरा इन्फ्लेशन बहुत बड़ा रीजन है सेविंग्स इन्वेस्टमेंट के लिए। आपके लिए अमाउंट क्यों चाहिए वो मैंने बोला, वाई अगर के लिए होगा, ट्रैवल या एजुकेशन या कुछ भी, घर खरीदना है, कार खरीदना है, उस हिसाब से तो आप अमाउंट डिसाइड करो कि आपको अगर फॉरेन ट्रिप करनी है, तो मान लो आपको 2 लाख रुपए जरूरत पड़ेगी, मान लो आपके साथ कोई और भी है, तो फैमिली है जो भी, या तो आपको कार खरीदते हैं 8 to 10 लाख की है, या फिर और महंगी खरीदना 15-20 लाख की है, तो आप उस हिसाब से कार खरीद सकते हो। छोटी खरीद सकते हो, 4-5 लाख की भी आती है, अल्टो आती है 4 लाख वगैरह, 5.5 लाख में मारुति की बहुत सारी कार्स आती है। अगर आप मिडिल क्लास हो तो उस हिसाब से देखोगे, अगर आप ज्यादा कमा रहे हो तो 10-15 लाख की करोगे, 20 लाख की कार खरीदोगे, तो वो भी उस हिसाब से हो सकता है। तो अमाउंट डिसाइड कर सकते हो। उसके बाद आपको कितने टाइम में वो अमाउंट चाहिए, जैसे मान लो आपने डिसाइड कर लिया आपको 5 लाख कमाने हैं, बनाने हैं, इन्वेस्ट कहीं से बचाने हैं, तो 5 लाख आप कितने टाइम में चाहते हो, 1 साल में, 3 साल में, 5 साल में, 10 साल में, कितने टाइम में चाहते हो वो डिसाइड करो, ताकि आपको समझ आए कि मतलब आपका वाई क्लियर है, आपको क्यों करना है, ट्रैवलिंग या कार जो भी है, आपको कितनी अमाउंट चाहिए, कितनी अमाउंट चाहिए, कब तक चाहिए, आपको कितने टाइम में चाहिए, ये डिसाइड होना चाहिए। उस हिसाब से अब रियल सेविंग स्टार्ट होती है। आपको सब पता हो गया कितना अमाउंट चाहिए, क्या चाहिए, कितने तक चाहिए, कितने साल में आपको चाहिए, उस हिसाब से आप सेविंग्स कर सकते हो। लेकिन एक चीज यहाँ पे है, अब आप बोलोगे सारे एक्सपेंसेस, मतलब जो भी सैलरी आती है खर्च हो जाती है। जनरली फ्रेंड्स में एक एक मीम बहुत फेमस हुआ था कि 1 तारीख को सैलरी आती है, 5 तारीख तक तो खत्म भी हो जाती है। ये जनरली सब मिडिल क्लास लोगों का होता है। लेकिन मैं बता दूं, अगर आपकी भी यही हालत है, तो यू आई स्ट्रांगली सजेस्ट यू कि आप अपनी स्पेंडिंग हैबिट्स देखो और उस हिसाब से चेंजेस करो उसमें। आप अगर सही से नोटिस करोगे तो आपको बहुत सारे रास्ते मिलेंगे सेविंग्स में। आपको बहुत सारे पैसे जो फिजूल जा रहे हैं, आप उसको बचा सकते हो, इन्वेस्ट कर सकते हो, उससे आपका ड्रीम हाउस, कार, ड्रीम ट्रैवल आप कर सकते हो, छोटी सी इन्वेस्टमेंट करके। अब यहाँ पे मैंने जो मेरे लिए काम किए हैं, वो 6 वेज है जो मैं कर चुका हूँ, या कुछ तो अभी भी कर रहा हूँ मैं, तो मेरे पैसे उससे बचते हैं। जैसे कि सबसे पहले, रिव्यू एंड ट्रैक योर स्पेंडिंग हैबिट्स। आपके जो नीड्स है, वांट्स है, उसको रिव्यू करो, ट्रैक करो सबसे पहले तो, कि कौन सी आपकी इच्छाएं हैं और कौन सी आपकी ख्वाहिशें, मतलब जो भी जरूरतें हैं और कौन सी आपकी ख्वाहिशें हैं। तो जैसे कि प्ले स्टेशन 4-5 आ गया, तो वो आपकी सिर्फ जरूरत नहीं है, वो सिर्फ आपकी इच्छा है, आपको पसंद है इसलिए। लेकिन जो आपको कपड़ा चाहिए, खाना चाहिए, रहना चाहिए, वो सारी नीड्स हैं, तो उस पर ज्यादा इन्वेस्ट कर सकते हो आप, और इस पे कम खर्चा कर सकते हो। ट्रैक करो कौन से आपके फिजूल जा रहे हैं, उस हिसाब से उसको रिव्यू करो, उसमें कम करो, उतना बने उतना उसका कम बजट करो, वांट्स वाले। तो दूसरा है एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस, आपके जो भी है उसको चेक करो। आप मूवीज देख रहे हो, रेस्टोरेंट जा रहे हो, वेकेशन में जा रहे हो, तो मैं ऐसा नहीं बोल रहा मत जाओ, मूवीज देखो, वेकेशन पे जाओ, रिजुवेट सबको होना होता है, सबको मतलब वो फ्रस्ट्रेट होते तो जाना होता है, लेकिन उसको उतना बजट में लाओ, एक लिमिट सेट करो अपना मंथली, उसके हिसाब से चलो। मैंने किया है, मैं करता हूँ ये दोनों, मैं जो कर रहा हूँ, मतलब मेरे पास एक ऐप है डेली एक्सपेंसिव, पिछले 3 साल से मैं वो ऐप यूज कर रहा हूँ। मतलब क्या है कि वो 3 साल से वो ऐप यूज कर रहा हूँ, वो मुझे, मेरे पास आज भी, आप पिछले 3 साल का कोई एक दिन पकड़ के मुझे बताओ, मेरे पास हिसाब है उस दिन मैंने कितना खर्चा किया और मेरी इनकम क्या थी, मेरे पास हिसाब है। वो एप्लीकेशन में सब ट्रैक करता हूँ, उस रिव्यू करता हूँ। उससे क्या हेल्प हुई, कोई मंथ अगर ज्यादा खर्च हो गया, तो मैं दूसरे मंथ को उसको कवर करूंगा, कम खर्च करूंगा, तो कवर कर लूंगा वो एक्सपेंस को। तो ऐसे भी हो सकता है। और जो नोटिफिकेशन, जो एप्स है, शॉपिंग एप्स है वगैरह जो भी है, तो मैंने वो सारी डिलीट कर दी है। मतलब पहले मैं बहुत ज्यादा शॉपिंग करता था, तो मैंने सोचा कि ये फिजूल की चीज है यार, 2 महीने बाद में देखता हूँ उस चीज की मुझे कोई जरूरत ही नहीं है, वो कोने में पड़ी होती है। तो बहुत सारी चीजें हैं, मतलब देखो, मुझे उस वक्त किसका शौक चढ़ा है, मैं वो खरीद लेता था। तो मतलब वो गलत है। तो वो जो नोटिफिकेशन आते हैं, मगर जो भी, आप अगर सोशल मीडिया चलाते होंगे, आपने किसी से बात की, तुरंत आ गया आपका, मतलब उसका नोटिफिकेशन आ गया, क्योंकि उसको पता है ये जो इंटरनेट है बहुत खतरनाक है, उनको पता है आपको क्या चाहिए, क्या आपको ट्रिगर ट्रिगर करेगा, सीधा आपको हार्ट में हीट करेगा, आप सीधा वो खरीद लोगे। तो वो ऐप से डिलीट कर दो, जब खरीदना होगा तब उतना टाइम के लिए, 2 दिन के लिए वेट करो, और अगर तब तक दिमाग में चल रहा है तो खरीदो। तो उसके बाद वो ऐप इंस्टॉल करता हूँ मैं, और फिर खरीदता हूँ। अगर, और उसके बाद मैं डिलीट कर देता हूँ ऐप। लोअर यूटिलिटी बिल्स, आपके जो लाइट बिल वगैरह, क्रेडिट कार्ड बिल्स है, जो भी यूटिलिटी बिल्स है जो डेली लाइफ में जरूरत है, पानी, वाटर बिल वगैरह जो भी आपके आता हो,
तो वो यूटिलिटी बिल्स आप कम करो। जैसे कि हमारे घर में बहुत सालों से एक रूल होता था कि अगर आप उस रूम में नहीं हो तो लाइट पंखा जो भी है आप वो स्विच ऑफ करो, एंड इट्स लॉजिकल इनफ। अब उसमें नहीं हो तो वेस्ट क्यों करना, पावर सेव करो या फिर पैसे बचाओ, जो भी है उस हिसाब से अपने बिल्स कम करो। या फिर कम नहीं कर सकते तो एटलीस्ट वो उसको बढ़ाने तो मत ही दो, बढ़ने तो मत दो मतलब। और आप ट्राई करो कि क्यों फ्री कम्युनिटी मतलब एंटरटेनमेंट सोर्सेज ढूंढो। मतलब जब जब एंड्रॉइड फोन नहीं था, जिस जमाने में मैं 90s का हूँ, तो मुझे पता है कि एक जमाने में एंड्रॉइड नहीं था, तब भी लोग एंटरटेन होते थे। तो वो कौन से सोर्सेज हैं? जब किसी एक टाइम हुआ था जब इंटरनेट बैन हुआ था, किसी टाइम पावर कट जब होते हैं, तब आप कौन से सोर्सेज, अगर आप पावर कट हुआ, इंटरनेट भी बैन है और आपके फोन में भी चार्ज नहीं है, तब आप कौन सा सोर्स यूज करोगे एंटरटेन होने के लिए? दैट इज वन ऑफ योर फ्री सोर्स। तो वैसे सोर्सेज पकड़ो, बने उतना तब वो कम करो, वो ज्यादा करो, और ये जो खर्चीले एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस है वो ज्यादा कम, मतलब कम कर दो उसको, इसको बढ़ाओ। दूसरा, आप समझोगे कि मुझे मंथली सेविंग करना है ना, ठीक है, महीने के आखिर तक 1000 2000 सेव करने हैं ना, कर लूंगा, ऐसा नहीं। फॉरगेट अबाउट द मंथली सेविंग। छोटा से स्टार्ट स्मॉल, लेकिन स्टार्ट करो, क्योंकि वो 1000 कभी जिंदगी में नहीं होने वाला। वो कल से पढ़ूंगा, कल से जिम जाऊंगा, कल से ये करूंगा, कल से वो करूंगा, इट्स लाइक दैट। तो वो कभी नहीं होता है, या फिर होगा तो भी बहुत कम होगा। तो मंथली सेविंग के बारे में छोड़ो, आप डेली सेविंग के बारे में सोचो। आपको मान लो साल भर के बाद आपको सिर्फ 12,000 का ही इंश्योरेंस पे करना है या कुछ भी करना है, 12,000 चाहिए, तो आप उसको मंथली 1000 बचाने का देखो। मंथली को आपको 1000 चाहिए, दैट मीन्स पर डे का 30 से 35 रुपीज के आसपास हो गया। दिन का 30 से 35 रुपीज इज अ वेरी नॉमिनल अमाउंट आप बचा सकते हो। तो आप देख सकते हो कहाँ से बचाओ अपनी, जो अगर आपने अपनी हैबिट्स ट्रैक करो तो आपको पता चल जाएगा। सिर्फ 30-35 रुपीज आप बचा नहीं सकते हो, उतना तो कोई भी कर सकता है। मतलब अगर आपकी सैलरी 20-25,000 भी है तब भी आप बचा सकते हो उतना। तो ये 6 तरीके मेरे हैं जो मैंने किए हुए हैं पास्ट में भी, और कुछ कुछ तो अभी भी मैं कर रहा हूँ। जैसे कि ये शॉपिंग तो मैंने एप्स डिलीट ही कर दिया है। जब मुझे खरीदना होता है 2-3 दिन में वेट करता हूँ, उसके बाद ही मैं इंस्टॉल करता हूँ, उसके बाद ही खरीदता हूँ, ऐसा है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो मैंने कम कर दिया, लिमिट कर दिया। आज आज भी मेरे जो एंटरटेनमेंट एक्सपेंस है, मेरा 20% जो फिक्स है, मेरी इनकम की 20% ही है जो इसमें जा रहा है, उससे ज्यादा नहीं जाएगा। और इनकम बढ़ी तो उतना 20% जाएगा मेरा। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और कोई क्वेरी हो तो कमेंट में पूछ सकते हो, और आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ। और कोई, अगर आपको कोई और क्वेरी आप बता सकते हो कि किस पे आप वीडियो चाहिए, मैं उस पे बनाऊंगा। टिल देन कीप लर्निंग एंड अर्निंग। थैंक यू।